नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह ने पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी थी कि वो बयानबाजी बंद करें, नहीं तो पार्टी कार्रवाई करेगी। इसके विपरीत नगर निगम हेरिटेज की बैठक के बाद किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने स्वायत्त शासन और जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधा है। अमीन कागजी ने कहा कि शांति धारीवाल भेदभाव करते हैं। बैठक में कागजी ने कहा, मैं सीवरेज के लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा कर लाया। 2 साल पहले सीवरेज के लिए पैसा दे दिया। मंत्री जी आज तक उसका टेंडर नहीं करवा पाए। ऐसे कैसे चलेगा? हम 276 करोड़ फिर से ले आए। धारीवाल भेदभाव करते हैं, लोगों का घोर अपमान करते हैं। कागजी ने कहा कि जयपुर शहर के विकास के काम अटके हुए हैं। वहीं अमीन ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर को भी इस दौरान जमकर खरी खोटी सुनाई है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री को तो जयपुर की परवाह नहीं है, नगर निगम की पार्किंग पर कब्जे हो रहे हैं। मंत्री को तो परवाह नहीं, लेकिन कम से कम अफसर तो सुध ले लें। एक मीटिंग ली हो अधिकारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ, सारे विधायकों को बुलाया है क्या? बता दे रिकॉर्ड में है तो किस बात की है? निगम बना दिया, हम लोगों ने निगम बनाया। चार एमएलए हमारे, सारा हमारा मेयर हमारा, और एक्शन जीएन नहीं देते। ये क्या बात हुई भाई? इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ठीक है, मंत्री नंबर 1 है, राजस्थान में काम कर रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है राजस्थान में कहाँ काम करा उन्होंने, लेकिन जयपुर में नहीं करा। जयपुर में ध्यान नहीं दे रहे, इसकी पीड़ा है। तो अमीन कागजी को सुन रहे थे आप, और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं शांति धारीवाल के ऊपर। हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप, अभी हमने सुना कि किस तरीके से अमीन कागजी ने एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने? कि शांति धारीवाल जो है प्रभारी मंत्री भी हैं जयपुर के, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया अमीन कागजी ने कि प्रभारी मंत्री होने के नाते कभी इन्होंने यहाँ पे कोई बैठक नहीं ली। हम विधायकों को बुलाकर हमारी समस्या है वो नहीं सुनी। दूसरी बात, जो स्वायत्त शासन विभाग इनके पास है, उसकी अगर मैं बात करूं तो नगर निगम की कल बैठक थी, और नगर निगम बैठक में ही अमीन कागजी ने पत्रकारों से कहा कि मेरे क्षेत्र में जो नगर निगम में आता है वहां पे सीवर लाइन का मसला हो या अन्य कई मसले हो, कहीं भी मंत्री ने इस पे ध्यान नहीं दिया। और हमने कई कोशिश की मंत्री से, इवन पैसा पास होने के बाद भी टेंडर मंत्री नहीं करवा रहा, तो कहीं ना कहीं मंत्री की नीयत में और सच है कि वो जयपुर में कुछ करना नहीं चाहते। सारा जो विकास है, अमीन कागजी ने यह भी कहा है कि सारा जो विकास है वो कोटा ले जाना चाह रहे हैं। कोटा से खाली कांग्रेस को अगर जिताकर लाया है और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाया तो वो देखा जाएगा, लेकिन अगर जयपुर में इस तरीके का बर्ताव इनका है तो हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? आने वाले चुनाव में अभी 7-8 महीने रह गए, हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे अगर हमने यहाँ पे कार्यवाही नहीं की तो? बिल्कुल सही कहा रूप नारायण आपने। और इस दौरान जो उनके तेवर थे वो देखते ही बन रहे थे। शांति धारीवाल के ऊपर तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस दौरान जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर को भी आज जमकर खरी खोटी सुनाई गई। जी रेसु, बिल्कुल। हेरिटेज के जो वो है अधिकारी, उनको भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उनका कहना अपनी जगह सही था कि अगर मंत्री ध्यान नहीं दे रहे तो स्थानीय विभाग के जो यहाँ अधिकारी है, कम से कम वो तो ध्यान दे, वो तो अपनी जो जिम्मेदारियों से निर्वहन करे। जो पैसा पास होकर आ चुका, उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ निर्माण नहीं करवाते और जनता को विकास का काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पे मंत्री की नीयत में खोट है और अधिकारियों की लापरवाही है। ठीक है रूप, आप बने रहिए हमारे साथ। कई और खबरें हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अलवर की करेंगे। अलवर से जहां कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मुहिम चला रही है, अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के शाहजहांपुर क्षेत्र के जिले के पीसीसी सचिव के नेतृत्व में कई गांवों का दौरा किया गया। सख्तपुरा, बावद, माणका, राम सिंहपुरा और गादली की ढाणी गांवों में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से पीसीसी सचिव ललित यादव और संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस मौके पर ललित यादव ने ग्रामवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की 30,000 स्कूटी मेधावी छात्राओं के लिए योजना, नीमराना नगरपालिका बनाए जाने, प्रत्येक
3 बजट में प्रत्येक विधानसभा में सड़क डामरीकरण के लिए 25 करोड़ की योजना के बारे में बताया। वहीं चिरंजीवी योजना, कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के बारे में भी इस दौरान जानकारी दी गई। इस मौके पर पीसीसी सचिव ललित यादव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह चौहान सहित कई लोग पहुंचे हुए थे। आज प्रशासन फिर अपनी ताकत के अनुसार पहुंचा और यहाँ पर जो शीतला माता का मंदिर है, इसमें प्रशासन ने फिर मुर्दे को दफनाया। हमारी संवेदना है मुर्दे की तरफ, लेकिन इस देश में 2 कानून न थे, न है, न होंगे। जब कोर्ट का स्टे है और वो स्टे जब हिंदुओं पे लागू होता है तो दूसरे पक्ष पे भी लागू होता है। उनको दफनाने की इजाजत है, प्रशासन आएगा और अगर मंदिर पर पूजा करने जाएंगे तो केस होगा। ये 2 कानून रामगढ़ में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और हमारे सहयोगी रूप नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप, इस पूरे विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभियान तो चलाया जा रहा है, पार्टी नेताओं ने दौरा भी इस दौरान किया, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनका इस दौरान क्या कुछ कहना था? रूप, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे हमारे सहयोगी रूप नारायण से अगली खबर पर। तो राजस्थान की तमाम खबरों को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2008 जयपुर में हुए बम ब्लास्ट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार खुद को बचाने के लिए राजस्थान के बड़े बड़े वकीलों को मोटी रकम देकर हायर कर लेती है, लेकिन जयपुर ब्लास्ट में मारे गए 71 लोगों की कांग्रेस सरकार को बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। सीपी जोशी ने पूछा कि कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए एक बड़ा वकील क्यों नहीं हायर कर सकी, जो इन आतंकवादियों को इनके लिए इनके कर्मों की सजा दिला सकता था। सीपी जोशी ने कहा कि कमजोर पैरवी के चलते जनता विरोधी ऐसे आतंकवादियों का छूटना कांग्रेस सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पैरवी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। आश्चर्य का विषय है, उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या से पहले सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इसे हल्के में लेते हुए सुरक्षा नहीं दी गई। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, जुलूस हो या जय श्री राम के नारे को रोकने की बात, ऐसी जनविरोधी कांग्रेस सरकार कान खोलकर सुन ले। जब तक इस तरह की ओछी मानसिकता के साथ कांग्रेस की मानसिकता खत्म नहीं हो जाती, तब तक बीजेपी का कार्यकर्ता जनहित के लिए खड़ा मिलेगा। हमारे सहयोगी रूप नारायण हैं इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रूप नारायण, जिस तरीके से अगर हम बात करें सीपी जोशी को लेकर, तो वो हमेशा आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बातें आज कही। राजस्थान सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए सीपी जोशी। जी बिल्कुल, रसू मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जो है एक बड़ा वो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा है और उसने गवर्नमेंट ने भी माना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके चलते इस मसले पर जहाँ 71 लोगों की हत्या की गई थी, उनके अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और राजस्थान सरकार कदम उठाती है। जो एपीपी थे उनको बर्खास्त करके नया एपीपी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपील की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और वो मुद्दा है कि तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति को लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हमेशा घेरती आई है और घेरती रही है। इसी तथ्य पर चलते हुए सीपी जोशी ने कांग्रेस को घेरा है। वो उदयपुर का मसला हो जहां कन्हैया लाल की हत्या हुई हो, या फिर रामनवमी के जुलूस में डीजे पे पाबंदी लगाने का मसला हो, ये सारे मसले जो है वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बुनाने के लिए आक्रामक तौर से इस पर कार्य कर रही है और सीपी जोशी ने बड़ी आत्मविश्वास से इन मुद्दों को उठाया है। बिल्कुल, कई मुद्दे उन्होंने उठाए और रूप नारायण इस दौरान उन्होंने कमजोर पैरवी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो कोई अच्छा वकील हायर कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। बिल्कुल, वैसे इसमें कमजोर पैरवी ही नहीं, जो जांच अधिकारी थे उन्होंने भी, जो पुलिस ने जांच की उसमें भी कई कमियां थी, खामियां थी, उन्हीं के चलते ये जो है कोर्ट को मजबूरन उनको रिहा करना पड़ा जो अपराधी थे।
और उसके चलते उन्होंने एपीपी जो थे यहाँ पे उनको बर्खास्त करके जी। नया एपीपी राजस्थान सरकार ने अपॉइंट किया है। तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। ठीक है रूपनारायण, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और इसी मामले को सीपी जोशी लगातार उठा भी रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में खेल महोत्सव का आयोजन होगा। स्पीकर की पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव के पोस्टर का दिल्ली में विमोचन हुआ है। बता दें कि स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका विमोचन किया है। वहीं सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी इसे रिलीज किया है। महोत्सव में गांव से संसदीय क्षेत्र तक की स्पर्धाएं होंगी। इसमें क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खेलेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रूपनारायण, राजस्थान के लोगों में तो काफी खुशी होगी इस खबर के बाद, क्योंकि खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल रेसू, मैं ये बताना चाहूंगा कि ओम बिरला जी जो है उनका संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी है और वो यहीं से जीत कर गए हैं। तो अपने क्षेत्र में युवाओं को और खेल प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने जो कार्य किया है, खेल विभाग को लेकर अनुराग ठाकुर की मदद ली है या अन्य विभाग के जो भी हैं उनको लेकर एक प्रतियोगिता कराने के लिए राजस्थान में जो प्रतियोगिता करवा रहे हैं उसको लेकर कोटा बूंदी के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है, उमंग है कि हमारे नेता ने एक सही वो लिया है युवाओं के लिए और कहीं ना कहीं खेल प्रतिभाएं जो राजस्थान की हैं वो निखर के बाहर आएंगी। जी रेसू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए रूपनारायण सावरिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नागौर जिले की करेंगे। नागौर जिले के प्रभारी मंत्री और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव मकराना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सड़क निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मंत्री सबसे पहले मकराना विधानसभा क्षेत्र के कालवा ग्राम पहुंचे, जहां पर पूर्व पीसीसी सदस्य भूराराम की शोक सभा में शिरकत की। इसके बाद मंत्री करीब आधा दर्जन गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत की गई कुल 31 सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मकराना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 31 नई सड़कों का उद्घाटन किया गया, जिनमें से 24 नई सड़कों का उद्घाटन किया जा चुका है और आगे जाकर बाकी सड़कों का भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट दिया गया है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। 99% बजट घोषणाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। बाकी घोषणाओं पर भी 15 अप्रैल तक काम शुरू हो जाएगा। नई सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसमें 24 सड़कों का भी यहाँ शिलान्यास हुआ और आगे बाकी बची हुई जो है 7 सड़कों का आगे शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बजट आया है उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम दिए हैं, मैं जहां भी गया हूं, चाहे मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र हो, जयपुर जिला हो, चाहे नागौर जिला हो, सब तरफ से एक आवाज है कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। अलवर के सुनहेड़ा गांव में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं एसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सुनहेड़ा गांव में पिछले दिनों युवक की हत्या कर दी गई थी। युवक 5 मार्च को दिल्ली से होली पर अपने गाँव आया था। कुछ लोगों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि थानाधिकारी आरोपियों से मिले हुए हैं, इसलिए आरोपी खुलेआम घूम रहा है और परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लोग आए और उन्होंने मुझे फोन पे वार्तालाप कर बताया कि हमारे पुत्र की एक हत्या कर दी गई, जिसका नाम श्री था, और इनको न्याय दिलाने तो हम एसपी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन दिया और ये मांग की कि जब मुलजिम अपने गुनाह को स्वीकार कर रहे, पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है और फिर छोड़ भी देती है और गुनाहगार मस्ती से घूम रहे, तो मैं चाहता हूँ एसपी महोदय से ये निवेदन किया है कि इन मुलजिमों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करे, लाइन ऑर्डर सही सलामत रहे और पीड़ितों को न्याय मिले और रामगढ़ में सुख चैन की जीवन चले। अपराध मुक्त रामगढ़ होना चाहिए, ये मैं वचनबद्ध हूँ। आने वाले समय में रामगढ़ में कोई भी अपराध को स्थान नहीं रहेगा। 6 तारीख को मेरे पास सुबह गाड़ी पहुंची है 5-6 बजे। अब ताऊ गांव में चल, हमारा भाई मार दिए। अच्छा जी, मैं वहाँ पर गांव में पहुंचा हूँ। गांव में पहुंच के नहीं भाई उसकी क्रियाक्रम के बाद चले, भाई ऐसे कैसा सुबह सुबह कैसे मर गो।
तो वहां में बात सचिव भाई घनश्याम नाम के व्यक्ति ने इसको 4:15 बजे टेलीफोन कराए और 5:30 बजे ई इतला मिल गई वहाँ का श्री का पिता को। अब केवल छोड़ो मोहरपाल ने आके कही तेरा छोरा वहां पर हमारे कमरे में मरा पड़ा है और वह अपने को उसको उठा लाओ। उसको उठाकर लाए हैं 5 आदमी जाके। उसके बाद में गांव की पूरा पंचायत होगी, बाहर का भी हाथ 10-5 आदमी पंचायत में छठे छठे घनश्याम नाम के व्यक्ति ने पूरी हाँ कर दी भाई मैंने इसको बुलाया है। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के किसानों को अब सिंचाई पानी की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। जिला कलेक्टर रुक्मणी की पहल पर NIC की ओर से ई नहर मोबाइल ऐप तैयार की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में DM रुक्मणी, भूपेंद्र चौधरी, DIO शैलेंद्र ने ऐप के मुख्य पेज के पोस्टर का विमोचन कर इसको विधिवत लॉन्च किया है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि किसानों की सिंचाई के पानी संबंधी जानकारी की समस्या का समाधान होगा। अन्य जिला भी इसे क्रियान्वित करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यह आसान हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। क्योंकि इसे जिले की NIC टीम द्वारा तैयार किया गया है तो यह निशुल्क है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन सरकारी डोमेन में है। इसमें तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। खबर करौली से है, जहां राजस्थान के हिंडोन विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन हुआ। 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया गया कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी और बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आपने 200 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार लड़ाने का फैसला लिया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में होने वाले एग्जामों का पेपर आउट कराया जा रहा है और बेरोजगार युवाओं को छला जा रहा है। आप नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झूठी योजना से जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बारां जिले के सेंट्रल बैंक के छिपा बड़ौद शाखा में चोरी की घटना सामने आई है। बता दें कि घटना को महिलाओं ने अंजाम दिया है। 61 वर्षीय किसान 1 लाख रुपए लेकर बैंक आया था। वहां 2 महिलाओं ने थैला काटकर पैसे चुरा लिए और उसके बाद फरार हो गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं यहां पहले भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं किया गया। उधर अजमेर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं उनके आवास और दूसरे ठिकानों की तलाशी भी जारी है। ACB मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को फरियादी से 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर अजमेर ACB ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं DIG समीर सिंह ने बताया कि फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विभागीय निर्णय पक्ष में करवाने की एवज में याकूब 1,50,000 की रिश्वत मांग रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। आज तो हमारा UG पेपर शुरू हुआ है साइंस कॉमर्स का, और अभी सूचना आई थी कि थर्ड ईयर वाले पेपर की कुछ सूचना आई थी। जब तक आधिकारिक तो मेरे पास कुछ नहीं है, जिसकी अभी अगर है तो एक बार जांच करा के देखते हैं किस क्या चीज है। फिलहाल अभी तक मेरे पास किसी सेंटर से कोई आधिकारिक सूचना है इसके। आज ये सूचना मिली कि BSc के पार्ट 3 के पेपर आज शुरू हुए हैं सभी कॉलेजों में, MDS यूनिवर्सिटी के। तो आज बॉटनी और फिजिक्स का पेपर था। तो आज पहले दिन तित्ते पानी में पेपर था। अभी जो पेपर अभी चल रहा है अभी, तो उसके पेपर सोशल मीडिया पर पहले से वायरल हो गए और वो ओरिजिनल पेपर वायरल हुए। ऐसे नहीं कि किसी ने हाथ से लिखा के गैस पेपर लिखे हुए। बहुत से कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ओरिजिनल पेपर लगा रखे हैं। अभी हमने दत्ता सर से बात की, परीक्षा नियंत्रक से, और मैं कुलपति महोदय से मिलने गया, लेकिन कुलपति महोदय ने मिलने से भी मना कर दिया साफ साफ। जबकि हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि सर पेपर लीक हुआ है, हमारे पास सबूत पड़े हैं और पेपर आधे घंटे पहले ही आउट हो चुका है। 3 बजे से पेपर शुरू होने का था और 2:30 बजे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है।
इसकी जानकारी हमने कुलपति महोदय को भी दी है, परीक्षा नियंत्रक को भी दी है। साथ ही ये हर वर्ष होता जा रहा है। पिछले 2 सालों में भी, पिछले वर्ष भी हमने पूरी शिकायत दी, एक प्रूफ दिया, लेकिन उसके कुलपति ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।